ये अपने गुरु के आश्रम से, ये जो लाइव देख रहे हैं आप गुरु के आश्रम से है। आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनका लास्ट कार्यक्रम है। तो गुरु जी यहाँ हैं, ये हम यहाँ खड़े हैं, ये दादा गुरु की समाधि स्थल है। तो गुरु जी को जो बहुत पुराने जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरु जी का यहाँ पे आना जाना लगा रहा है। मेरे गुरु थे, तो ये कुछ बताएंगे हमारे। बोलिए। जय माता जी। नर्मदे यार। मेरे को 35 साल यहाँ आते सेवा करते, मेरे गुरु थे, मैं गुरु मंत्र लिया था, आती रही हूँ शाम के आरती में उनका। गुरु मंत्र किन से लेता? गुरु जी के गुरु जी से ना, क्योंकि हमारे गुरु जी तो ये मंत्र देते नहीं है, उनसे लिया था। मैं क्या देता हूँ इनसे पूछ। हाँ इनके बारे में बताइए। मैं अपने बाबा जी के दर्शन करती हूँ। हाँ बहुत 15-16 साल से इनका देखती हूँ, आते हैं दर्शन करती हूँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम लोग अच्छे से मिलते हैं अपने बाबा जी को। हाँ सभी अपने को कुछ भी वो नहीं है कि कहीं आदमी बोलते हैं ना कि वो बाबा मिस्टेक है ये है। हाँ। कभी नहीं, अपने को मैं 35 साल से आ रही हूँ, मैं सेवा करती हूँ। मेरे बच्चे लोग छोटे छोटे से आते रहे हैं, अभी आज 2 लड़का के बाप हो गए। सब कम आते हैं अपना पढ़ाई किए। बाबा जी किस टाइप से बात करते हैं? क्योंकि इनके तो कपड़े भी ऐसे नहीं रहे, ना भगवा बाणा, ना इनका कोई माला। इनको बाबा कैसे कह सकते हो माता जी? ये जादू है, कभी बाबा का रूप रहते हैं, कभी सिंपल रहते हैं, कभी पैंट शर्ट में रहते हैं, कभी लुंगी में रहते हैं, कभी कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। बाबा ऐसे हैं, आके यहाँ महीना 15-15 दिन रहते हैं। ऐसे हैं, कभी कभी पहचान भी नहीं आते, जादू हो जाते। हमारे बाबा जी के हुआ है गोदी गोदी प्रणाम। मेरे बाबा जी मेरे आश्रम महाराज है। अभी माता मेरी चमत्कार दिखा दे मेरा भी। सब अच्छे से अपने को इतना दिन से आते हैं हम बाबा जी, कभी जंगल में शेर सब रहते रहे, सब कभी नहीं देखे ना। यहाँ नाग महाराज सबको बोलते हैं आना जाना, मेरे को दिखे नहीं कभी। मेरे गुरु महाराज सब इनका भी सेवा भाव है, आती है सेवा करती हैं चली जाती हैं। मैं सेवा कर रहा आरती आती हूँ, आरती के बर्तन और भगवान के बर्तन धो के चली जाती हूँ। 3 त्यारा नहीं रहते, मेरे गुरु जौन बोलते रहे वो करती रही, मैं झूठ नहीं बोलेगा। अपने गुरु से जौन बोलते रहे मैं वो सेवा कर देती रही। बता कि झूठ बोलूँगा तू चलेगा भगवान के। थोड़ा कुछ त्यागा का है, एक मुंह बनाए कुछ क्यों कहे कि टेंशन रखी है, सब माता जी देगी, सब अच्छा करेगी, तू चिंता ना कर, तेरे किसी चीज़ की कमी नहीं, मुझे कमी नहीं पड़ती। मेरे बच्चे लोग तीनों इंग्लिश से पढ़े हैं, अपनी खाते कमाते हैं अपना। एक मेरी गुरु की इच्छा, मेरी वो मेरा घर ना छोटा भाई वो कर लिया है, मरते मरते बोल गए तेरा घर मिलेगा। 28 तारीख को डेट रहा है कोर्ट में, वही दिन खत्म हो गया। चलो जैसा देखिए, तो आपका होगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बस सीधी सी बात। हाँ। अभी अगले 10 तारीख का डेट है। आओ शास्त्री, आओ कहाँ जाता है? वो कोर्ट में बोला कि ये शास्त्री 70% आ गया है। अब बोला कि अभी किसी की सुनाई नहीं होगी, तुम्हारी ही सुनाई होगी कोर्ट में। कोई बात नहीं, जैसा कर्म जागर मेरा है कोई छीन नहीं सकता, और मेरा नहीं है, कितना भी लेना चाहो छोड़ दो। तो मैंने आपसे देखो, मेरे से भी आपने चर्चा किया, मैंने कहा उचित तरीके से प्रयास करो। अरे अभी मैं कोर्ट करती हूँ, कोर्ट में जब होता है जीत हार जब हो, जाए। अभी मैं अपने से उंगली नहीं मड़ी कोई बात नहीं, मैं अपना ताला खोलूंगी, छोड़ दो, और आपका है तो आपको मिलेगा बस। जैसे कि हम लोगों का भी हिस्सा नहीं बटा, नहीं वो तो हिस्सा नहीं बटा, भाई भाई जान थोड़ा। आइए शास्त्री जी, आइए आवा। चलिए बाबा ठीक है, अपन ख्याल रखो। ठीक, चलिए आप फिर अपना ध्यान बस मैं तो देख लो जैसे पहले था वैसे अभी भी हूँ, मेरी तो यही जिंदगी। तो मैं बोल रही कि जादू है ना, आप बुढ़े होते हैं। वहाँ लड़का जैसे हैं, 15 साल से देख रही हूँ। बुढ़ा भी हो जाता हूँ। बुढ़े तो कि जादू है, हमारे बाबा जादू है।
हमें कुछ पता नहीं सी। ठीक है, अपना मैं ख्याल अपने यहाँ आश्रम में आती, मेरे बाबा लोग ये सब मेरे वो है बच्चे जैसे मेरे सब लगते हैं, सब मैं सबसे हाँ, हंसती माता जी हूँ। को सभ्यता से इन्हीं से ही, मतलब हम तो बात बहुत कम करते हैं, कुछ ही लोग हैं नहीं जिनसे बात, मैं शुरू से सेवा नहीं करी, अब मेरे देखे सुने बहुत जन सेवा हाँ। करें, सब और ऊपर चली गई, को लंगड़ा बैठे को बैठे, माता जी मेरी रक्षा करती। मैं पढ़ा रहता हूँ, मैं पढ़ा रहता हूँ। बोलिए आप लोग कैसा लगा ये मेरा नहीं आज गुरु स्थान? रुकिए शास्त्री जी, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भागोगे? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को कैसा लगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कल आपका रात को भाव बन गया कि आप लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, चलेंगे। हमने क्या कहा? रुकेंगे नहीं, मैंने कहा चलेंगे, क्योंकि आप उस स्थिति में थे। फिर सुबह जब मैं देखा कि आप रिलैक्स हो गए हो, मैंने कहा अब रुक जाएंगे, तो आपने कहा रुक जाएंगे। मैं आपका वहाँ भी साथ दिया, और जब मैं पूरा माहौल बदल गया तो मैंने आपका साथ दिया, दोनों स्थिति में। तो मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी जाइए, भागिए मत। भागे। अगर आपको निगेटिव एनर्जी लग रहा है तो आप इतना पॉजिटिव बन जाइए, तो या तो निगेटिव एनर्जी बदल जाए, क्योंकि एनर्जी का कोई वो रूप नहीं होता। एनर्जी होती है, सात्विक तामसी राजसी बनाने वाले हम हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो वहाँ से निगेटिव भाग जाए, या तो आप उसे बदल दें, पॉजिटिव। हाँ, लेकिन आप मत भागिए। अच्छा। आप अगर भाग रही हैं, आप वहां डटे रहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और भी भाग गई तो कमजोर हो जाएगी, आप टूट जाओगे। तो ये हमारी पहचान है। एकदम कभी भी आप सोचिए ना कि आप एक दिन में आपकी स्थिति ये होगी, मैं कैसे यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे विचार का, मैं अकेला यहाँ एक व्यक्ति हूँ, आप देख रहे हैं कल से। बिल्कुल। लेकिन मैं भी इन्हीं में रहता हूँ, हाँ? और मैं अपना काम करता हूँ, क्या? छोड़ते भी नहीं, किसी को नहीं। आप देख लो, मैं अपना काम करता हूँ। तो आप कहीं भी रहिए, आप अपनी पॉजिटिव भी छोड़िए, निगेटिव सात्विक एनर्जी को इतना हाई करिए, आपको ना भागना पड़े। भागिए मत कभी भी जिंदगी में, जिस लिए आए हैं वो करके जाइए, भागिए मत। विचलित होके मत भागिए। अगर विचलित होके भाग गए तो जिंदगी भर भागते रहो, भागिए मत। ठीक है, सामना करिए, उस पे काम करिए। अगर उसकी एनर्जी ऐसी हो तो मेरी भी एनर्जी सात्विक इतना हाई करो, या तो बदले या मेरे से हट जाए, मेरे से दूर हट जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क है? ठीक है। फिर भागो मत। ना। अगर अब भाग के, मैं एक बात बोलूं कि अगर आपके अनुसार अगर सामने सारी चीजें हो, फिर आपके स्थिति का पता कैसे चलेगा? नहीं। आपके स्थिति का पता तब चलेगा जब आपकी विपरीत परिस्थितियां हो, तब पता चलेगा आप कितने स्थिर हो, बिल्कुल सही। आपकी कितनी क्षमता है, तब पता चलेगा। अरे भाई, अखाड़े में कोई विरोध में पहलवान होगा तब तुम्हारी ताकत का पता चलेगा। पहलवान कोई नहीं है, तुम कह रहे हो मैं पहलवान, अरे कोई विरोधी तो आए। विरोधी है। और विरोधी नहीं है तो तुम पहलवान तो हो ही। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए कोई भी जहाँ भी गए हो, जिस कार्य को लेके गए हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति बन जाए, उस कार्य को करके ही वहां से लौटे। हाँ, इसका विशेष ध्यान दीजिए। स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, भाव बदलते रहते हैं, टिकते नहीं, लेकिन काम करिए, भागिए मत। आप सोचिए ना, आप एक दिन में विचलित हो गए, मैं 2011 से आज 25 हो गए, कैसे आता हूँ? और देखो को बोले मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं, पड़ा रहता था, कभी इधर कहीं उधर, अभी जंगल में आपको ले चलता हूँ, वहाँ पड़ा रहता था, बस पड़ा रहता था। कोई आए, ठीक है माता जी देखो इनसे बात करता था, कपड़े चाहे मैं कभी भी कैसे भी पहन लेता था, जैसे उन्होंने कहा कि आप बुढ़े लगते हो, कभी जो मैं किसी भी स्थिति में रहता था, मुझे सामने वाला क्या मेरे लिए बोल रहा है, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं। मैं बस अपने काम पे ध्यान दिया पूरी तरह। मैं यहाँ बैठता था, समाधि में आके बैठा रहता था, कभी इधर बैठा रहता था, कभी ये इधर सो जाता था, ठीक है। ये दादाजी के
गुरुजी हैं, परदादा। हाँ प्रणाम। ठीक है, ये बड़ा दिव्य स्थान है, देखिए। हाँ, हीरा कभी भी कोयले से निकलता है, फूलों में से हीरा नहीं निकलता। नहीं नहीं हाँ? नहीं 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 ठीक है। कोयले से ही तो निकल। आप जहाँ जा रही हैं, हाँ। आपके विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वहाँ रहिए, अच्छा। तभी आपके ताकत का पता चलेगा। अच्छा, भागिए मत। ठीक है। जिस कार्य को लेके गई थी वो करो ना। अच्छा यही स्थान है जहाँ से दीक्षा लिया था। हाँ हाँ हाँ, मैं कोई भी कपड़ा पहनता हूँ क्या? हम्म। हाँ, ये दादा गुरु जी की समाधि है। यहीं आके बैठता रहता था, देखता रहता था इनको। अपने आप में कहता था कि हमने सन्यासी हुआ ज्ञान की खोज में। सन्यासी थोड़ी नहीं बनना था, संत साधु संत उदासी बैरागी महात्मा मुझे ये बनना नहीं था, मुझे समझना था। मैं अपने जीवन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुझे कुछ बनना नहीं था, मुझे समझना था। क्योंकि समझ के ही आप निकल सकते हो, बनकर नहीं नहीं ना। जब तक बनोगे तब तक आप राग द्वेष रहेगा, हाँ तो समझ के निकलना था। सेवा होती है, ये मैंने देखा। क्या? अच्छा, सेवा होती हाँ, है। नहीं होती है, हम्म। सेवा करते हैं। देखिए, सेवा होती है। ये गौशाला है। ये आश्रम है श्री बागेश्वरी उदासीन आश्रम, यही स्थान है। अब देखिए, हमें पहचानते हैं कि नहीं? कपड़े बदलते रहते हैं। हाँ। ओ भाई साहब, पहचाने कि नहीं? नहीं। अभी देखो तब ना। देख लिया हूँ। गोविंद दास कुर्ते पैजामा से अभी पहचाने कि नहीं? हाँ हाँ, पहचान गए? वो कुर्ता पे थे वही नहीं। वो फटे हुए हाँ गोविंद दास। और कैसे हो? ये अभी आपने लाइव एग्जांपल देखा कि जब गुरुजी ने अपना नाम बताया तो इन्होंने पहचाना, और ये कपड़ों से ही, सिर्फ भारी आवरण से ही लोग अपनी और बढ़िया है। मानसिकता बना लेते हैं। चलो, पहचान तो लिए। तो साबित आई हैं।
ये लड़का कई सालों से गुरु आता है। अच्छा तू तो पहचान लिया ना भाई, तू पहचान लिया कि नहीं? कपड़े बदल के लोग पहचानते नहीं। हाँ। और ये गुरुजी के साथ है, इनको पता चला बॉम्बे में गुरुजी, तो ये बॉम्बे से मिलने ये कई सालों से यहाँ रहता है ये लड़का, फिर भी पहचान। बहुत धन्यवाद आपकी उससे जो है मार्गदर्शन में हम लोग पहुँचे योगी जी के दर्शन किए। बड़ी इच्छा थी उनके दर्शन करने की। देखो मिलना हो गया। नहीं बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है तो हो ही जाएगा। आपका आशीर्वाद है तो हो ही जाएगा। हम लोग बाहर होते हैं साउथ बॉम्बे में, अच्छा। हजीली के पास। अच्छा, माँ लक्ष्मी के पास। हाँ महालक्ष्मी। समझ गया, समझ गया। आप मुंबई के तो आपको हाँ सब पता है। महालक्ष्मी के पास। कई सालों से। हाँ पूरा बादरा गरीब बोली बोली लाला सब। हाँ मेरा ये कर्म भूमि यही है। बहुत दिन से आपसे जब से हम लोग सुनते हैं ना यूट्यूब पे सुनते ये थे बिल्कुल एक बार अब कभी दर्शन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम लोग पीछा करते रहेंगे भाई चलो आप देखते बहुत अच्छा ही हो गया, आपके घर पे ही आ गए यहाँ पे गुरुजी, इतना अच्छा हो गया। हैं। ये तो होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। संतों की कृपा होती है। वो भी ऐसे आ गए कि आपकी कृपा से आप आ गए। आपकी कृपा से दर्शन सुलभ हो गया। हमारा एक बेटा भी बेंगलोर में है, वो आपसे दर्शन करने जाएगा। अच्छा वही फोन कर रहा था शायद। हाँ हाँ सौमित्र नाम है उनका। बहुत ही आध्यात्मिक बच्चे हैं। चलो 15 तारीख को तो सत्संग है ही बेंगलोर 15 तारीख में। को आएंगे। को हो जाएगा सौमित्र। 15 तारीख को सौमित्र नाम है उनका, जो बेंगलोर में रहता है। आप भी चल रहे थे तो हम नहीं, आज लोगों को आश्रम दिखा रहे हैं कि यहीं से मैं दीक्षा लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ हम भी अवश्य हाँ तो मैं बोला सबको दिखा दूँ। बहुत दिनों से इस आश्रम की चर्चा करता था, आप इसी में रहते हैं। आता था जाता था, क्योंकि मैं ज़रा सा खोजी था और मैं आवरण कुछ भी पहनता हूँ तो लोग मुझे ऐसे पसंद नहीं करते। ठीक है। हाँ ये बालक कई सालों से यहाँ रहता है, ये कुछ पूछे तो बता देगा। अच्छा तब भी थे जब महाराज थे यहाँ पे? अच्छा, तो कैसे रहते थे जी इन्होंने, आपने पहली बार जब देखा तो कैसे रहते थे? फिर ये चले जाते थे, आते थे, कैसे कैसे रहा इनका जीवन यहाँ पे आश्रम में? कभी आए दर्शन दिए और जब भी आए तो बैराग में रहते थे अपने, किसी से मतलब नहीं, पूजा पाठ में ध्यान में बैठे अपने मन, किसी से बोलना नहीं, अपने पूजा पाठ में केवल ध्यान में कर रहते थे जाकर। तो हम लोग आते थे दर्शन करते थे और यहीं विचार कर भी आए, आज रुके कल निकल गए, फिर माजी कहाँ, फिर बोलो आएंगे कभी घूमते दर्शन करके, ऐसे ही करता था। और काफ़ी दिन बातचीत होती रहती जाकर, और यूट्यूब में भी कई बार मैंने महाराज जी को फॉलो किया, बोला भी हूँ कि आपका जिससे बोल रहा हूँ। हम लोग से यूट्यूब से ही फॉलो करके आए हैं। सब हम सब यूट्यूब से ही आए ये हैं। तो यहाँ से देखा। हाँ मैं प्रॉपर यहीं से हाँ, इन्होंने पहले से देखा है। 2012 से मैं 12 से। अरे तो निकल गया था। तो कुछ ऐसे ही बताओ जो यहाँ के लोग हैं, भगवा बाणा वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, जिनको देख के एकदम से भय वाली स्थिति आ जाती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, संतोष तो नहीं, तो गुरु जी को लेके इनके बारे में सिर्फ आप बताओ। वो तो हमने देख ही लिया यहाँ का, हम कल से ठहरे हुए हैं। इनके बारे में कुछ कहो कि क्योंकि इन्होंने ना जटाएं बढ़ाई, नहीं, है ना? इनका कि रूप ना ही अलग इन्होंने- है, इनका हाँ। रूप ही अलग है। हाँ। ये अपने को ये सब बोले नहीं, सब अगर संत है तो दिल से संत है। ये बाल रखने से ऐसा कुछ पहनने से कोई संत नहीं होता। इनका रूप ही अलग था और बहुत अच्छे साधक हैं। मैं इनसे कई चीज़ को बोला था कि हमको भी कुछ ज्ञान दीजिए, तो अपना भी थोड़ा आगे बोले समय आने पर सब कुछ आपको बताएंगे। और धीरे प्रक्रिया चलती रही और समय स्थिति अलग रही। यहाँ कल उज्जैन, कभी हरिद्वार, जब उनको कभी हरिद्वार ये देखा ना, यहाँ से यहाँ के जो संत महात्मा, सो कॉल्ड संत महात्मा है, उनकी वेशभूषा से ही पता चलता है। लेकिन देखो ये हमारे सामने बाबूजी ने भी टी शर्ट डाली हुई है और इन्होंने भी टी शर्ट डाली हुई है। देखो इनके भी यही ऐसे कराया गया और ये हाँ टी शर्ट पहने हुए होंगे। सही सही सही। वहाँ पे जो हम लोग पूछे थे। तो अच्छा, किसी ने बताया टी शर्ट पहने होंगे? आपने किस हमने पूछा लेके कि योगी रवि शर्मा जी हाँ जी कहाँ पे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा वो जो पैंट और टी शर्ट। ये पहचान अब आजकल ये पहचान होगी, क्योंकि गुरुजी की पहले पहचान थी, पहने हुए हमने कहा, आज तक पहचान थी कि फटे हुए कपड़े, गीले कपड़े, ये वाली पहचान थी। चलो आज यहाँ आश्रम में चेंज हो गई है।
हम क्या है, देखिए मैंने देखा जब मैं निकला तो लोग, जब मैं गिरुआ धारण किया इसी आश्रम से, यहीं से दीक्षित हुआ, मैंने आए, मुझे पाँव पड़े, तो मैंने कहा कि क्या मैं उस लायक हूँ? तो मुझे पता नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ कि ये मेरे सामने आके माथा टेके, क्योंकि माथा टेकना मतलब आदमी अपना सब कुछ आपके चरणों में रख रहा है। तो क्या आप में उद्धार करने की ताकत है? क्या आप में उद्धार करने की ताकत है? तब तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर आप माथा मत टिकवाइए। तो मैंने कहा कि ये तो गिरुआ को माथा टेक रहे हैं, मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व का कब पता चलेगा? कब? जब मैं इस गिरुआ कलर को उतारूंगा। क्या उतारूंगा? तब देखते हैं मुझे कितने लोग प्रणाम करते हैं। तो पता चला कि जितने लोग करते थे वो भी बंद कर दिए, और जब जहाँ जाऊँ, हाँ कि ये क्या कर दिए, अब क्या कोई बात नहीं, अब तो कर ही दिया, ठीक है देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं बोलूं, जब तक ना बोलूं ऐसे ही मुझे, ऐसे ही भाव से देखते थे, लेकिन जब मैं बोलूं तब मुझे प्रणाम करते थे, तब मेरे अस्तित्व का पता चलता है, तब पता चला। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको अपने आप को खड़ा करना है तो आप किसी आवरण का सहारा मत लीजिए, आप बिना आवरण का निकलिए समाज में, तब आपके एक, हम ठेठ भाषा में बोलते हैं औकात, तब आपके औकात का पता चलेगा। नहीं तो आदमी तो डर के प्रणाम कर रहा है, उस भेष को प्रणाम कर रहा है, आपको नहीं, और उस भेष को प्रणाम कर रहा है तो आप लाभ उठा रहे हो, आपको हम आ गया कि मुझे प्रणाम कर, आपको नहीं कर रहा है, उस भेष को प्रणाम कर रहे हैं। क्या उस भेष को प्रणाम कर रहा है?